हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सुनते हैं। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अ, म्यूचुअल फंड्स मतलब एक ऐसा है जहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। इन्स ऑन आउट्स लोगों को पता नहीं होते हैं, जो लोगों को गाइड करते हैं वो वही इन्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड है क्या? उसमें इन्वेस्ट करने के क्या-क्या बेनिफिट हैं? क्या-क्या नुकसान है? म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं? क्या म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है? क्या मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नई-नई जानकारियाँ म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, वो मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड क्या है? एक पूल है, एक संस्था है जहाँ अलग-अलग तरह के इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया जाता है और ये एक एएमसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। एएमसी का मतलब होता है एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जो पैसा हम लोग देते हैं वो इस कंपनी के द्वारा मैनेज होता है और इसमें बहुत सारे अलग-अलग स्कीम होते हैं। ऐसे तो म्यूचुअल फंड 3-4 तरह के होते हैं। इक्विटी फंड होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, बॉन्ड फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं और ईएलएसएस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फंड हैं जिसमें हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक, या आप लमसम जमा कर सकते हैं या एसआईपी में जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का 2 तरीका है। एक, आप एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि आप वीकली इन्वेस्ट करेंगे, मंथली इन्वेस्ट करेंगे, क्वार्टरली इन्वेस्ट करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे या सालाना करेंगे। इसमें एक फिक्स अमाउंट आप अपने अनुसार हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है लमसम कि आप एक बार पैसा लाए और इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो आप इसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ईएलएसएस को छोड़ कर बाकी जितने भी फंड्स हैं वो सारे टैक्सेबल होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें अगर 1 साल से पहले जो पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग उसको विथड्रॉ कर लेते हैं, तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो गेन टैक्स जो है 15% लगता है और उस पे शेष 4% लगता है। अगर जो इन्वेस्टमेंट हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसको अगर 1 साल के बाद निकालते हैं, तो वो उसको हम लोग लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और वो शॉर्ट टर्म के मुकाबले कम लगता है। उस पे लगभग लॉन्ग टर्म पे लगभग 10% प्लस 4% शेष लगता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी एसआईपी करते हैं और वो ईएलएसएस में करते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, तो वो टैक्स फ्री होता है। बस उसके एक सर्टेन लिमिटेशन है कि उसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उसमें लॉक इन पीरियड भी होता है 3 साल का। 3 साल से पहले आप पैसे विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कुछ उसमें सर्टेन लिमिटेशन है। म्यूचुअल फंड्स में से जो हम लोगों को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको हम लोग डिविडेंड या कैपिटल गेन टैक्स के रूप में जानते हैं और ये तो ऑलरेडी हमने बताया है कि वो ऑलरेडी टैक्सेबल है। म्यूचुअल फंड में कुछ हाइब्रिड्स फंड होते हैं, जिस पे इन्वेस्टमेंट पे भी, जब हम शेयर म्यूचुअल फंड्स में फंड्स बाई करते हैं तब भी या सेल करते हैं तब भी उस पे एक एसएसटी टैक्स लगता है, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पे लगता है। तो कंक्लूजन यही निकल के आता है, म्यूचुअल फंड में आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन कम लगता है, शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन ज़्यादा लगता है। लॉन्ग टर्म में भी कैपिटल गेन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट है अगर 1 लाख तक है तो वो आपका टैक्स फ्री है। अगर 1 लाख से कम है तो फिर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 1 लाख से अगर ज़्यादा है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो भी टैक्स लगता है वो जब हम खरीदते हैं तो उस पे नहीं लगता है या सालाना नहीं लगता है। जब हम लोग उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तब उस पर जाकर के म्यूचुअल फंड जो भी सेल्स से प्रोसीड्स आते हैं, जो भी बेनिफिट होता है, उस पे टैक्स हम लोगों को पे करना होता है। म्यूचुअल फंड हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख करके करना चाहिए। खास करके जो टैक्स सेविंग स्कीम में करते हैं, वो उसका तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि टैक्स सेविंग स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट का।
दूसरा एक सर्टेन टाइम तक आपको पैसे उसमें रखने होते हैं और उस पे मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कुछ सारे लिमिटेशंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिला होगा, बट हमने जो जानकारी दिया है वो बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करके उसको एक समराइज, एक छोटे तरीके में आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।